नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है और अब मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को लेकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने बड़ा बयान दिया है। दिलीप वालसे पाटिल ने कहा है कि दरअसल केंद्र सरकार परमवीर सिंह के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई केंद्र ने शुरू कर दी है। यानी परमवीर सिंह को जो महाराष्ट्र सरकार ने निलंबित किया था, उसके बाद अब केंद्र ने परमवीर सिंह के खिलाफ अखिल भारतीय सेवा नियम के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। ये बड़ा बयान परमवीर सिंह को लेकर दिलीप वालसे पाटिल की ओर से दिया गया है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से परमवीर सिंह के आरोपों के बाद महाराष्ट्र में सियासत गरमाई थी और अनिल देशमुख पर उन्होंने हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली के गंभीर आरोप लगाए थे। परमवीर सिंह जो कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर हैं और उनके आरोपों के बाद ही अनिल देशमुख को लेकर ये जांच पड़ताल शुरू हुई, जहां सीबीआई और ईडी ने इस पूरे मामले में छानबीन की और अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन वहीं दूसरी ओर परमवीर सिंह मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर, जिनकी नियुक्ति उद्धव ठाकरे सरकार ने ही की थी। जब परमवीर सिंह पुलिस कमिश्नर थे, उस वक्त उद्धव ठाकरे सरकार ने बखूबी तरीके से परमवीर सिंह का इस्तेमाल किया। फिर चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का मामला रहा हो या फिर दिशा सालियान की हत्या का केस, इसके अलावा अर्नब गोस्वामी की जब गिरफ्तारी की गई तो उसमें भी उद्धव ठाकरे सरकार ने परमवीर सिंह जैसे अधिकारी का इस्तेमाल किया। लेकिन जब वही अधिकारी उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ उसने बोलना शुरू किया, जब उद्धव ठाकरे सरकार की पोल खोलनी शुरू की कि किस तरीके से महाराष्ट्र में बड़े घोटाले किए जा रहे हैं, किस तरीके से मुंबई पुलिस के आला अधिकारियों को इन तमाम जो वसूली रैकेट चल रहा है इसमें शामिल किया गया है, उन्हें बाकायदा टारगेट दिया गया है कि कहां से कितना पैसा वसूलना है। और इसकी जानकारी परमवीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक लेटर लिखकर दी थी, जिसमें उन्होंने ये बड़ा खुलासा किया था और आरोप अनिल देशमुख पर लगाया था कि 100 करोड़ रुपए की हर महीने वसूली का टारगेट जो है तो क्राइम यूनिट के अधिकारी सचिन वाजे को दिया जा रहा है और इस तरीके से बार और रेस्टोरेंट के मालिकों से ये वसूली की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अब परमवीर सिंह पर ही उद्धव ठाकरे सरकार ने आरोप लगाने शुरू कर दिए और ये कहा गया कि परमवीर सिंह ही इस वसूली में शामिल हैं। मुंबई और ठाणे में जबरन वसूली के कई मामलों में उन्हें आरोपी बना दिया गया और इसके बाद परमवीर सिंह को इस महीने की शुरुआत में ही निलंबित कर दिया गया। हालांकि इस पूरे निलंबन के बाद ये पूरा मामला अब केंद्र सरकार इसमें कार्रवाई कर रही है। जाहिर तौर पर केंद्र सरकार अब अगर इस पूरे मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई कर रही है तो वो जांच पड़ताल करेगी कि आखिर किन वजहों से परमवीर सिंह को निलंबित किया गया है। और हमने देखा है कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे ने परमवीर सिंह जैसे आईपीएस अधिकारियों का इस्तेमाल किया है, फिर चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का मामला हो या फिर अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी का मामला, जहां उन्हें गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन आज आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा का जो सत्र है, शीतकालीन सत्र है, उसकी शुरुआत हुई है और इस दौरान अबू आसिम आजमी जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनके द्वारा ये सवाल किया गया था कि परमवीर सिंह के निलंबन का मामला आखिर कहां तक पहुंचा है। तब दिलीप वालसे पाटिल की ओर से ये जवाब दिया गया कि केंद्र ने परमवीर सिंह के खिलाफ अखिल भारतीय सेवा नियम के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। साथ ही ये भी उनकी तरफ से जानकारी दी गई कि गृह विभाग ने उनके खिलाफ आरोपों की विस्तृत जानकारी मांगी है। साथ ही आपको बता दें, विधानसभा में जो गृह मंत्री हैं दिलीप वालसे पाटिल, उनकी तरफ से ये भी जानकारी दी गई कि गृह विभाग ने उनके खिलाफ आरोपों की पूरी जानकारी मांगी है। हालांकि पाटिल ने यह भी कहा कि राज्य के गृह विभाग को 28 पुलिस अधिकारियों के निलंबन के बारे में जानकारी मिली थी और उन्होंने ये भी जानकारी दी कि गृह विभाग को परमवीर सिंह समेत 30 पुलिस अधिकारियों के गंभीर आरोपों में शामिल होने की सूचना दी गई थी। जानकारी देते हुए दिलीप वालसे पाटिल की ओर से बताया गया है कि अधिकारियों में 5 पुलिस आयुक्त यानी डीसीपी और 5 सहायक पुलिस आयुक्त यानी एसीपी शामिल है।
जिनके खिलाफ फिलहाल जांच चल रही है। लेकिन दिलीप वालसे पाटिल की ओर से बताया गया कि अभी तक इस पूरे मामले में परमवीर सिंह और पराग मानेरे यानी डीसीपी के तौर पर जो अपनी सेवाएं दे चुके हैं उन्हें निलंबित किया गया है। इस बीच अवैध रेत तस्करी से जुड़े एक सवाल पर भी इस चर्चा के दौरान महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री बालासाहेब थोराट ने सदन को ये जानकारी दी कि राज्य सरकार नीलामी के लिए ऑफसेट मूल्य 600 रुपये तय करेगी। तो इस तरीके से जहां विपक्ष की ओर से उद्धव ठाकरे सरकार को घेरा गया, क्योंकि तमाम जो मामले हैं महाराष्ट्र में वसूली से जुड़े हुए उसमें फिलहाल उद्धव ठाकरे सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। तमाम सवाल महाविकास आघाड़ी सरकार के नेताओं से पूछे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से पूछे जा रहे हैं कि वसूली का ये पूरा मामला जिसमें परमवीर सिंह को निलंबित किया गया है, बिना किसी छानबीन के परमवीर सिंह पर ये आरोप लगाए गए। लेकिन परमवीर सिंह को लेकर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया था। उन्होंने परमवीर सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी, यानी परमवीर सिंह को गिरफ्तार करने की तमाम कोशिशें भी उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से की गई। महाराष्ट्र पुलिस का इस्तेमाल करते हुए परमवीर सिंह की गिरफ्तारी हो, ये कोशिशें भी महाराष्ट्र में हुई। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने परमवीर सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगाई हुई है और खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये कहा गया है कि जब तक इस पूरे मामले में कोई विस्तृत जांच रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती तब तक परमवीर सिंह को महाराष्ट्र पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है। तो फिलहाल उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि अगर परमवीर सिंह इस तरीके से महाराष्ट्र पुलिस गिरफ्तार करती तो जाहिर तौर पर वो अपने शिकंजे में उन्हें ले सकती थी। लेकिन फिलहाल परमवीर सिंह से ईडी अनिल देशमुख के मामले में पूछताछ कर चुकी है और जहां उनकी तरफ से ये कहा गया है कि उनके पास तमाम रिपोर्ट थी, तमाम आला अधिकारियों ने उन्हें इस बात की जानकारी दी थी कि अनिल देशमुख ये काम कर रहे हैं, यानी वसूली का टारगेट जो है वो पुलिस खेमे के तमाम अधिकारियों को दिया जा रहा है। और यही वजह है कि उन्होंने ये आरोप अनिल देशमुख पर लगाए। हालांकि ईडी और सीबीआई जो छानबीन अनिल देशमुख के मामले में कर रही है उसमें उनके पीए कुंदन शिंदे, इसके अलावा एक और जो अनिल देशमुख से जुड़े उनके करीबी हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने भी एक शख्स को गिरफ्तार किया है जो कि अनिल देशमुख का करीबी है। और इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो मामले की जांच ईडी कर रही है उसमें 400 करोड़ से ज्यादा की जो संपत्ति है उसे भी ईडी ने सीज किया है। तो लगातार इस पूरे मामले में छानबीन चल रही है। जो आरोप लगाए गए हैं कहीं ना कहीं वे भी सच साबित हो रहे हैं। जिस तरीके से ये तमाम एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं कि किस तरीके से सेल कंपनियों को बनाया हुआ था, उनके जरिए पैसों का ये लेन देन हो रहा था। तो तमाम खुलासे एक के बाद एक इस पूरे मामले में हो रहे हैं। लेकिन परमवीर सिंह को इस तरीके से घेरना, क्योंकि वो मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं और हम सब ने अलग अलग मामलों में महाराष्ट्र में देखा है कि किस तरीके से महाराष्ट्र पुलिस का, खासतौर पर मुंबई पुलिस का इस्तेमाल उद्धव ठाकरे सरकार ने किया है। किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के मामले में हत्यारों को बचाने की पूरी कोशिश जो है वो की गई। इसके अलावा ड्रग मामले में भी किस तरीके से कहीं ना कहीं महाराष्ट्र पुलिस का इस्तेमाल करते हुए ड्रग माफियाओं को संरक्षण देने का काम किया गया है। और परमवीर सिंह का जो मामला है वो हम अर्नब गोस्वामी के केस में ही देख सकते हैं कि किस तरीके से अर्नब गोस्वामी को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया और ये गिरफ्तारी किसी और ने नहीं बल्कि परमवीर सिंह के द्वारा ही की गई थी। तो ये उद्धव ठाकरे पहले एक अधिकारी का इस्तेमाल करती है और अगर वही अधिकारी इस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार की पोल पट्टी खोलता है तो इस तरीके से उन्हें निलंबित कर दिया जाता है। और उसके बाद जाहिर तौर पर अब अगर केंद्र सरकार इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है तो जांच पड़ताल होगी और ये भी जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर किन वजहों से परमवीर सिंह को निलंबित किया गया। और अगर उसमें छानबीन में कुछ भी गलत निकलता है तो जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी। और अब इतना तय है कि उद्धव ठाकरे सरकार जो कहीं ना कहीं परमवीर सिंह को फंसाने के लिए पूरा जाल बुन रही थी, अब उस जाल में खुद ही फंसी नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।